देखने वाले एजेंसियल्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। आपको एक रिसर्च करने के लिए जो क्या क्या महत्वपूर्ण जो है चीज़ें ज़रूरी है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और आपके जितने भी फ्रेंड ग्रुप्स के सबको शेयर कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। रिसर्च मेथोलॉजी का हमारा सीरीज चल रहा है, तो हम रिसर्च मेथोलॉजी के बारे में पूरा सीख रहे हैं। तो इसमें हम देखने वाले एजेंसियल्स ऑफ गुड रिसर्च डिजाइन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। Focus on objective. Research design must focus on research objective, which needs to be very clear to researcher as well as research staff. The objective may differ depending upon the types of research. For example, the research objective of commercial research based on the commercial angle and the objective of social research based on the social welfare. तो देखो इसमें क्या है, फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। जो एक रिसर्च आप कर रहे हो तो ये जो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना चाहिए। मतलब कि जिसका कहने का मतलब ये है कि रिसर्च क्या चीज़ पे किया जा रहा है, वो चीज़ के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं रिसर्च स्टाफ उनको पता होना चाहिए और रिसर्चर जो उसको भी पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो है डिपेंड करता है अलग अलग रिसर्च पे। अभी जो कमर्शियल से रिसर्च हो रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कमर्शियल एंगल पे। सोशल रिसर्च हो रहा है तो सोशल वेलफेयर पे रहेगा। फिर इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी। रिसर्च डिजाइन जो है वो रिजिड नहीं होना चाहिए, मतलब जो है एक फिक्स नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे जैसे सिचुएशन के हिसाब से आपको डिपेंडिंग अपन जो सिचुएशन आपको चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रिसर्च डिजाइंस इंडिकेट अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम टू कंप्लीट द वर्क, बट रिसर्च स्टाफ may not be in the position to collect relevant data within the time frame. In such situation, the time frame can be increased. समझ लो कि आपने इस टाइम मेंशन किया है कि रिसर्च स्टाफ को इतने टाइम में जो है रिसर्च डाटा कलेक्ट करना है। अगर कोई सिचुएशन आ गया, कुछ अनहोनी आ गई, तो आप लोगों को जो ये क्या करना है, जो इसको सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज होना है। ये नहीं कि आपने फिक्स कर दिया है कि नहीं इसी इतने टाइम होना चाहिए तो इतने टाइम में करो, ऐसा नहीं। टाइम को एक्सटेंड भी करना रहता है। फिर इसके बाद है तीसरा पायलट स्टडी। पायलट स्टडी इज रिसर्च एक्टिविटी अंडरटेकन ऑन स्मॉल सेगमेंट ऑफ रिसर्च यूनिवर्स। पायलट स्टडी का मतलब है जो रिसर्च जो स्टडी किया जाता है एक रिसर्च के यूनिवर्स एक स्मॉल सेगमेंट पे। इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट वेदर और नॉट द रिसर्चर विल बी इन पोजिशन टू कलेक्ट रिलेवेंट डाटा। मतलब इसमें कंडक्ट किया जाता है कि मतलब कौन सा डाटा जो रिसर्चर जो है कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, फ्रॉम कौन से सोर्स से नहीं कर पा रहा है, और सिलेक्टेड वेदर नॉट द कलेक्टेड डाटा विल बी रेलिवेंट, और कौन सा डाटा जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। तो ये हो गया 3 पॉइंट। फिर इसका चौथा पॉइंट एक्सेप्टेंस। द रिसर्च डिजाइंस मस्ट बी एक्सेप्टेबल टू द कंसर्न person. For example, in case of commercial research, it must be acceptable and approved by higher authorities, so funding can be done. Acceptance मतलब आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो रिसर्च डिजाइन जो है एक्सेप्टेंस, जो मतलब आपके जिन्होंने आपको रिसर्च करने के लिए बोला है उनका तरफ से एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इससे कमर्शियल रिसर्च है तो हायर अथॉरिटी है उनका जो है अप्रूवल ज़रूरी है, तभी जो है फंडिंग करेंगे। फिर इन केस ऑफ एकेडमिक रिसर्च में जो आपके जो टीचर है उनका जो है अप्रूवल ज़रूरी है, रिसर्च गाइड। फिर इसके बाद जो थर्ड है, इन केस ऑफ सोशल रिसर्च डिजाइन में जो है एक्सेप्टेंस और अप्रूव चाहिए कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो उनका अप्रूवल चाहिए और एक्सेप्टेंस। दे आर गेन टू फाइनेंस, क्या फाइनेंस देंगे, स्पॉन्सर करेंगे रिसर्च करने के लिए फाइनेंस। तो ये हो गया। फिर इसके बाद जो है रिसर्च डिजाइन जो सुटेबल होना चाहिए, मतलब जो ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। द रिसर्च डिजाइन मस्ट बी सुटेबल टू अचीव रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फैक्टर टू बी कंसिडर्स व्हाइल फाइनलाइजिंग द रिसर्च डिजाइन: availability of resource, availability of time, availability of manpowers, method of data collections and analysis। तो फ्रेंड अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो आप जो है वीडियो को थोड़ा आप जो है इसका स्पीड कम करके भी आप वीडियो को अच्छे से आप देख सकते हो। तो देखो सूटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिसर्चर जो है वो जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव जो इसका सूटेबल होना चाहिए। उसको फैक्टर का रिसर्च डिजाइन जो है कलेक्ट करने से पहले, रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर करने से पहले जो है कुछ फैक्टर जो कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे कितना आपकी रिसोर्स कितना है, टाइम कितना है, मैन पावर कितने हैं, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सब पता होना चाहिए। फिर इसके बाद देखो यहाँ लिखा है डिपेंडिंग ऑन द रिसर्च में भी टेक सुटेबल एक्शन। रिसोर्स के डिपेंड पे जो रिसर्चर जो है अच्छे से जो रिसर्च डिजाइन प्रिपेयर कर सकता है। ये हो गया। फिर इसका 6 पॉइंट। तो ये देखो 6 पॉइंट है सिंप्लिसिटी। रिसर्च डिजाइन मस्ट बी सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज यूज इन रिसर्च डिजाइन मस्ट बी
क्लियर एंड सिंपल, टेक्निकल नॉलेज शुड बी अवॉइडेड, सिंपल लैंग्वेज इनेबल ऑथोरिटीज टू अप्रूव एंड सैंक्शन फंड। रिसर्च डिजाइन क्या है, सिंपल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। लैंग्वेज जो यूज हो रहा है रिसर्च डिजाइन में वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। टेक्निकल नॉलेज जो है उसमें अवॉइड करना चाहिए रिसर्च डिजाइन में, और जो सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहना चाहिए कि जो अथॉरिटी है वो अच्छे से समझ जाए और जो अप्रूव कर दे, और इससे जो फंड जो है तुरंत सेंक्शन हो जाए। फिर इसके बाद जो सिंपल लैंग्वेज हेल्प करता है रिसर्च स्टाफ को कलेक्ट करने में जो रेलिवेंट डाटा, और हेल्प करता है डाटा को एनालाइज करने में प्रॉपरली। फिर इसके बाद जो 7वां कॉस्ट इफेक्टिव, रिसर्च डिजाइन मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, द रिसर्च शुड डिराइव सम बेनिफिट, द रिसर्चर शुड derive enable proper collections and analysis of data which it turn facilitate proper decision making। मतलब रिसर्च डिजाइन जो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, रिसर्च डिजाइन तो ज़्यादा मतलब जो बेनिफिट देना चाहिए, ज़्यादा इस पर कॉस्ट नहीं लगना चाहिए, मतलब ज़्यादा फैसिलिटी करना चाहिए, प्रॉपर डिसीजन लेके जो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। फिर उसके बाद इन शॉर्ट द बेनिफिट डिसीजन मेकिंग शुड बी मोर देन द कॉस्ट इंकर, मतलब जो इसका बेनिफिट हो रहा है उससे जो ज़्यादा होना चाहिए, कॉस्ट जो इंकर करे उससे ज़्यादा होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है इन केस ऑफ सोशल रिसर्च कॉस्ट इफेक्टिवनेस मस्ट बी सीन फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट के लिए, जो है सोशल रिसर्च में जो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है, ऑफ एंड नॉट ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। द मनी स्पेंड किया जा रहा है तो उससे जो लॉन्ग टर्म सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद जो 8वां है ईज इन इम्प्लीमेंटेशन, द रिसर्च डिजाइन शुड फैसिलिटेट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा, ऐसा नहीं कि आपने रिसर्च डिजाइन कर लिया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए एज फार एज। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि द पॉसिबल्स द रिसर्च डिजाइन शुड अवॉइड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक विच आर डिफिकल्ट टू फॉलो, रिसर्च वर्क शुड नॉट बी बर्डन टू रिसर्च स्टाफ एज द क्वालिटी ऑफ द रिसर्च वर्क मे गेट एडवर्सली अफेक्ट, ऑल्सो द सफिशिएंट टाइम्स में ऑल्सो भी गिवन टू द, मतलब डाटा कलेक्शन के लिए अच्छा टाइम देना चाहिए और जो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। फिर ट्रेनिंग जो टू कंडक्ट इफेक्टिव रिसर्च प्रॉपर ट्रेनिंग देना चाहिए रिसर्च स्टाफ को, ट्रेनिंग हेल्प करता है नॉलेज बढ़ाने में, एटीट्यूड बढ़ाने में, स्किल बढ़ाने में, सोशल बिहेवियर बढ़ाने में। रिसर्च स्टाफ जो नाक से और जो इससे नॉलेज बढ़ता है उनका स्किल बढ़ता है और जो प्रॉपर रिसर्च कर सकते हैं, इससे जो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले सकते हैं, राइट का अच्छे से काम कर सकते हैं। गुड सोशल बिहेवियर जो है व्हेन द इंटरेक्ट विथ द टीम्स मेट्स क्या उससे होता है अच्छा तरीका होता है रिसर्च कलेक्ट करने का डाटा। फिर इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर सिलेक्शंस ऑफ राइट टेक्निक सही कलेक्ट करना चाहिए, सर्वे करना चाहिए, इंटरव्यू करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस होना चाहिए, टाइम्स कितना है, कौन सा टाइम्स में करना है, ये मेथड ऑफ सर्च टाइम ए सीरीज एज मूवी के एवरेज। फिर इसके बाद मेजर ऑफ सेंट्रल सीरीज, ये सब मेथड जो है ये जो मैथमेटिकल मेथड ये भी यूज करने चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने इस क्वेश्चन को देख लिया है। तो ये सब जो है आप लोगों को ये सब जो बहुत ही एजेंशियल है रिसर्च डिजाइन के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।